नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ इस कविता को हमने पढ़ा था, समझा था। इसके अभ्यास हमने पिछले सेशन में किए थे। आज हम इसके स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा। तो नन्ना मुन्ना राही जो सिपाही है वो सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा, ये अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो इसके उत्तर में हम ये लिखेंगे कि नन्ना राही सबको प्रेम पूर्वक जीना सिखाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है नन्ना राही दुनिया में क्या नहीं गिरने देगा। तो नन्ना राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। क्या नहीं गिरने देगा? बम नहीं गिरने देगा। पांचवा प्रश्न हमें कह रहा है देश का सिपाही कौन है। तो इस कविता के अनुसार नन्ना बालक देश का सिपाही है। छठा प्रश्न हमें कह रहा है नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर, मुश्किलों को दूर करता हुआ और सीना तानकर चलेगा। अब हमें इसके स्वाध्याय में अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए और उन विरोधी शब्दों को वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है आगे। विरोधी शब्द यानी जो हो रहा है उसका विपरीत। तो आगे का विपरीत अर्थ क्या होगा? पीछे। अब आगे और पीछे दोनों शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। आगे, चोर आगे भाग रहा था और पीछे के लिए पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी। तो आगे का विरुद्धार्थी शब्द हुआ पीछे। दूसरा शब्द है बड़ा। बड़ा शब्द का विरुद्धार्थी होगा छोटा। तो यहाँ पर मेरा बड़ा भाई कक्षा 7 में पढ़ता है और मेरा छोटा भाई कक्षा 2 में पढ़ता है। अगला है दायां। तो दायां शब्द का विरोधी शब्द हुआ बायां। राम का दायां पैर जख्मी है। दायां यानी राइट हैंड, राइट लेग। दायां यानी राइट और बायां यानी लेफ्ट। तो दायां पैर जख्मी है और राम का बायां पैर ठीक है। अगला शब्द है धूप। धूप का विरुद्धार्थी शब्द छाँव। तो धूप में हमें गर्मी लगती है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है कि नहीं। और जब हम छाँव में बैठते हैं तो हमें शीतलता। शीतलता का मतलब होता है ठंडक। तो हमें ठंडक लगती है। अगला शब्द है धरती और आकाश। तो धरती पर पेड़ पौधे सुंदर लगते हैं और आकाश में क्या सुंदर लगते हैं? चांद और सितारे सुंदर लगते हैं। अगला है ऊंचा और उसका विरोधी शब्द है नीचा। हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। लक्ष्य यानी अपना ध्येय, अपनी मंजिल। और गुलाब का पौधा नीचा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने विरोधी शब्द को समझे। अब हम समझेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जिसे हिंदी में समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी यानी शब्दार्थ। तो राही, राही शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो राही शब्द का पर्यायवाची है मुसाफिर और पंथी। दूसरे नंबर पर है सिपाही। सिपाही को उसके पर्यायवाची शब्द में हम क्या कह सकते हैं? तो उसके पर्यायवाची शब्द में हम उसे फौजी और सैनिक कह सकते हैं। तीसरा शब्द है धरती। धरती को हम पर्यायवाची शब्द में क्या कह सकते हैं? तो पृथ्वी
या धरा। इन दोनों का अर्थ भी धरती ही होता है। रास्ता, रास्ता यानी पथ या राह। अगला शब्द है मंजिल। मंजिल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है लक्ष्य या ध्येय। तो मित्रों, आज हमने ये पर्यायवाची शब्द भी समझे। अब है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, इसलिए आपको अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में ही लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला वाक्य कह रहा है कि धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो धरती यानी अर्थ और पापी यानी सिनर्स। तो सिनर्स विल नॉट बी बोर्न ऑन द अर्थ। सिनर्स विल नॉट बी बोर्न ऑन अर्थ। ये इसका अंग्रेजी में अनुवाद है। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो दूसरे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? चिल्ड्रन विल बी एबल टू वॉक ऑन द रोड विदाउट फियर। इसका एक बार फिर से पढ़ते हैं। चिल्ड्रन विल बी एबल टू वॉक ऑन द रोड विदाउट फियर। तीसरा वाक्य है मैं देश का सिपाही हूँ। तो आई एम अ सोल्जर ऑफ द कंट्री। चौथा वाक्य है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो द बॉम्ब विल नॉट फॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पांचवा वाक्य है हमारे देश का नाम भारत है। तो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। तो मित्रों, अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ कर लिखिए। तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके से संबंधित जो पंक्तियाँ हैं कविता में वह हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है। तो पहला वाक्य है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो इसकी पंक्ति है कविता में रास्ते पर चलूँगा ना डर डर के। दूसरा शब्द है नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। तीसरा वाक्य है नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो इसके लिए पंक्ति है दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। चौथा वाक्य है हमारा देश शांति प्रिय है। तो इसके लिए कवि ने पंक्ति लिखी है शांति की नगरी है मेरा ये वतन। तो मित्रों, हमने कविता की पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ के उनके सही भावार्थ के साथ मिला दी है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहा है और रहे हैं। अब जब बहुवचन आता है तो लड़के खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं मैं और हम। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तो हैं लास्ट में। चौथा है इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो ये या इनमें से इन किताबों में से। पांचवा है हम पढ़ते हैं या हम पढ़ता है? तो हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें कवि कह रहे हैं कि अपने देश के बारे में और सिपाही दोनों के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो हमारे देश के बारे में 5 वाक्य कुछ इस प्रकार से हैं। भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ अनेक जाति और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश यानी भारत में खेती बाड़ी
सबसे ज़्यादा होती है और खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं, यानी भारत में जितनी आबादी है उसके 70% लोग खेती काम में लगे हुए हैं। यह देवभूमि है। देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में बहुत सारे देवताओं ने जन्म लिया है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। इसी प्रकार हमें कुछ और वाक्य भी लिखने हैं सिपाही के बारे में। तो सिपाही के बारे में लिख सकते हैं कि सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। लक्ष्य यानी ध्येय, मंजिल। मैंने पर्यायवाची शब्द में अभी आपको समझाया था। तो लक्ष्य यानी ध्येय। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। झिझकना यानी हेजिटेशन, कभी भी उसे संकोच नहीं होता है। वह देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर भी जुल्म नहीं करता है। उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे और देश में सुख शांति बनी रहे। यही वह अपना कर्तव्य समझता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने नन्ना मुन्ना राही है के स्वाध्याय किए। आप इसे अच्छी तरह